जी वेलकम टू द चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद ज़ाहद। और आप मुझे फिज़िकल एजुकेशन विद ज़ाहद फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर सुन रहे हैं। आज हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ के हवाले से कि एफपीएससी के लेक्चर फिज़िकल एजुकेशन का या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपका इंटरव्यू है तो आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। और इस बात का भी ख्याल रखें कि पीपीएससी और एफपीएससी का जो टेस्ट पैटर्न है वो भी डिफरेंट है और उसका जो इंटरव्यू का तरीकाकार भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से डिफरेंस है। ये बात आप जहन में रखें कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं वो इस शोबे के काबिल तरीन असाज़ा होते हैं और उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। आप गलत बयानी से काम ना लें, सच बोलें, जो भी चीज़ आपको आती है वो बताएं, जो नहीं आती उसके बारे में एक्सक्यूज़ कर लें। और जो चेयरमैन होता है उस पैनल को चेयर कर रहा है वो एटलीस्ट ग्रेड 21 का रिटायर्ड ऑफिसर होता है तो इसलिए कोई गलत बयानी ना करें। अब तैयारी कैसे करनी है? जनरली तो आम जो उसूल हैं इंटरव्यू के उनको आप अपनाएं कि आपका जो सब्जेक्ट है उस हवाले से आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। जो बुनियादी चीज़ें हैं उस सब्जेक्ट के हवाले से वो आपको आनी चाहिए। जनरल नॉलेज के हवाले से जो रिसेंटली लास्ट 6 मंथ के अंदर या लास्ट 1-2 वीक्स के अंदर जो प्रोमिनेंट इश्यूज़, जिस तरह आज के हम बात करें तो 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान में जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ मसाइल पैदा हुए हैं, इसी तरह दुनिया के अंदर जो अमेरिकन सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसने 20 निकाती एजेंडा जो इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से पेश किया है। तो इस तरह की जो भी तब्दीली रूनमा होती है, जो भी अपडेट होती है, उससे भी आप बाखबर हैं। जो चेयरमैन होता है उस बोर्ड का मेंबर ऑफ एफपीएससी वो आपसे इस तरह के सवालात करेंगे। बाकी है कि एक आपको इंट्रोडक्शन अपना तैयार करना चाहिए जो कि 30 सेकंड का भी हो, और अगर 2-3 मिनट आपको इंट्रोडक्शन करवाना पड़े तो वो भी आपका हो, जिसके अंदर आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको आप शो कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, आपने कोई पोजीशन ली है, आपने कोई आर्टिकल लिखा है, आपने कोई बुक लिखी है, आपने किसी गेम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी कैरिकुलर स्पोर्ट्स या एकेडमिक के अंदर भी कोई अच्छी अचीवमेंट है तो उसको भी आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर शामिल करें। इंट्रोडक्शन, ये बात आप ज़हन में रखें, यानी हमारे यहाँ 2 ही ज़बानें बोली जाती हैं, उर्दू और इंग्लिश। तो जिस लैंग्वेज के अंदर सवाल किया जाए कोशिश करें कि जवाब भी उसी ज़बान में दें। अगर वो कहें कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आप इंग्लिश में बताएं, और अगर आप वो कहें कि अपना तारफ़ करवाएं तो फिर आप उर्दू में बात कर सकते हैं, क्योंकि जिस ज़बान के अंदर सवाल पूछा जाए उसी में ही जवाब देना मुनासिब है। बाकी ड्रेसिंग के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि आप कोई ज़रूरी नहीं आपके लिए 3 पीस पहनना, लेकिन देखें आपकी जॉब कैसी है, उसके अंदर आपकी ड्रेसिंग मैटर करती है या नहीं करती। तो जब टीचिंग जॉब है तो उसमें आपकी ड्रेसिंग मैटर करती है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर या आप रूटीन के अंदर पैंट शर्ट नहीं पहनते तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पीस पहन के जाएँ, 2 पीस पहन के जाएँ। लेकिन ये ख्याल रखें कि अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है तो फिर उसके ऊपर कोट पहने, अगर शलवार कमीज़ पहनी है तो उसके ऊपर आप वेस्ट कोट पहने, जो जनरली आमतौर पर किया जाता है। उसमें भी जो किसी ख़ास मसलक, मज़हब या जमात का रंग आप ना दें। यानी जिस तरह वकील भी हमारे भाई हैं, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन एक इमेज होता है, जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट का, हेल्थ का है, वकला का है, क्या इमेज है। तो आप कोशिश करें कि ब्लैक कोट नहीं पहने, आप ब्लैक वेस्ट कोट नहीं पहने। जो भी बाकी जो भी आपकी बॉडी के ऊपर आपकी कह लें कि पसंद नापसंद है, जिस तरह के आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, आप डार्क कलर के पहनते हैं, जो मर्ज़ी पहन लें, उस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं है। सॉक्स, शूज़ कोशिश करें वो ब्लैक हों, ब्लैक या ब्लू से ज़्यादा और आप कोई ना पहने सॉक्स, और शूज़ ब्लैक जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सब्जेक्ट के वाले से आप अपनी जो बीएस का आपका सिलेबस है कोशिश करें उस सारे के सारे को रिवाइज़ करें, तो ताकि वो किसी भी सब्जेक्ट में से आपसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको कोई फेवरेट सब्जेक्ट या कोई फेवरेट गेम बता दिया है तो मे बी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बताई उसी से पूछें, लेकिन ये होता है कि मे बी
जो एक्सपर्ट बैठा हुआ है उसके जहन में ये सवाल आता है कि चलें ये इसकी तैयारी, इससे ज़रा मैं पूछता हूँ कि जो आप इसकी तैयारी है उसमें भी उसको आता है या बस ऐसे ही कह रहा है। तो क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं, सब पढ़े लिखे होते हैं, सब काबिल होते हैं, लेकिन उनमें से लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना होता है, तो इसलिए ये चीज़ें की जाती हैं। फिर यहाँ FPSC में एक साथ जो आपने पेपर दिया होगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि B.Ed से रिलेटेड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपके सब्जेक्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन आता है, कैरिकुलम डेवलपमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, टीचिंग मेथडोलॉजी है, जिसके अंदर आप माइक्रो टीचिंग है, मैक्रो टीचिंग है, आपकी टेक्सोनॉमीज़ हैं जो डिफरेंट्स पढ़ाई जाती हैं, फिर साइकोलॉजी है। तो इस तरह इन चीज़ों को भी आपने देखना है कि जो चीज़ें आपको क्लास के अंदर दरपेश आ सकती हैं, आपको स्पोर्ट्स करवाते हुए ग्राउंड के अंदर मसाइल पेश आ सकते हैं, उन हवालों से भी आपको, यानी वहाँ पे कोई लिखे पढ़े सवालात बहुत कम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिनेरियो बेस्ड ही होती हैं। कुछ चीज़ें आपको किस तरह का मौके के मतलब सवाल किया जाए कि आप स्पोर्ट्स करवा रहे हैं तो ऐसे हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, यानी वो आपकी परसेप्शन भी देखना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग भी आपकी देखना चाहते हैं, आप कितने मामला फ़हम है, आपके सब्र तहम्मुल को भी मेजर करना चाहते हैं। अक्सर औक़ात जब बच्चे जाते हैं तो वो इंटर होने से पहले पूछते नहीं हैं कि वो कहते हैं उन्हें खुद ही बुलाया, तो वो ठीक है बुलाया, लेकिन एक एटिकेट्स है, मैनर है, आप दाखिल हों आपने बैठना नहीं है चेयर तक जब तक आपको नहीं कहें, और मोस्टली वो चेक करने के लिए आपको कि कितने का आप डिसिप्लिन हैं, कितनी का आप समझदारी रखते हैं। वो कहते हैं चेयर थोड़ी सी पीछे कर लें, तो लोग उसको चेयर को पकड़ते हैं और खींचते हैं, और पूरा ऑफिस जो है वो उसके साथ साथ वाले 3-4 ऑफिस भी लर्ज उठते हैं उस चेयर के शोर की वजह से। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, मैं बल्कि एक वाक़या शेयर करूं कि एक वाक़े के अंदर लेक्चर का इंटरव्यू था, और उसमें उन्होंने जो पैनल के अंदर बैठा हुआ था उस बंदे ने ये बयान किया कि उन्होंने उस बंदे को सिलेक्ट कर लिया होता, लेकिन जब वो बंदा बाहर निकला है, उसकी पैंट थोड़ी सी ऊपर हुई तो उसकी सॉक्स जो थी वो रेड कलर की थी, और जिस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये अगर बहुत सारे लोग तो शायद इसको सोचेंगे कि वो सॉक्स रेड हो या ब्लैक हो या ब्लू, उससे उसकी पढ़ाई पे तो कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता, उसके पढ़ाने के स्टाइल पे, उसके मार्क्स के नंबरों पे नहीं पड़ता, लेकिन एटिकेट्स और मैनर पे ज़रूर पड़ता है। तो आपने एज आ टीचर इस कौम को, इस जनरेशन को आगे तैयार करना है, तो आपकी हर चीज़ जो है वो देखी जाती है और मेजर की जाती है। तो इसलिए कोशिश करें अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, और उसके साथ साथ अगर आपके सिलेबस के अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का पेपर भी आपने दिया है और ऐड के अंदर भी मेंशन है, तो फिर आपको उससे भी सवालात होंगे, उसके लिए भी आपने तैयार करना है। बहरहाल ये इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल सब्र व तहम्मुल से, किसी सियासी जमात से मुंसलिक होने का आपने दावा नहीं करना, किसी मजहबी मसलक से मुंसलिक होने का दावा नहीं करना, और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह रिसेंटली अब लोगों से वो पूछ लेते हैं कि ये इमरान खान को जेल के अंदर रखा हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो आपने वहाँ को अच्छा लंबा चौड़ा भाषण या तकरीर नहीं करनी। तो इसमें वेरी सिंपल आप जवाब दे सकते हैं। तो जरी सी बात है, उसके मामला कोर्ट के अंदर हैं, तो वो तो कोर्ट ही बेहतर समझती है क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे आपने खुद जज नहीं बन जाना। किसी वाले से भी पूछते हैं तो वहाँ ये नहीं करना कि किसी की भी आप तरफदारी करें, खा वो मौजूदा हुकूमत हो या जो साहबका हुकूमत हो। तो इसलिए आप, क्योंकि आप टीचर हैं, तो आपके शायान शान ही नहीं है कि आप पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट करें। और मजहबी लिहाज से भी कोई मसलकी बहस है कि कौन अहले सुन्नत है, कौन अहले हदीस है, या कोई और भी अहले तशय्युई हैं, तो किसी को भी आप ना किसी को बुरा कहें ना किसी को भला कहें, क्योंकि हमने अपने किए का जवाब देना है। तो उसमें भी म्याना रवि अख्तियार करनी है, और बॉडी जेस्चर भी आपका, यानी एक बेहतर अंदाज के अंदर हो, यानी ऐसे ऐसे बाजू जो हाथ हिलाने हैं, एक कोशिश करें एक हाथ से अगर कोई इशारा करना है तो सिर्फ एक हाथ इसका इस्तेमाल करें, और वो भी बॉडी के सामने से, बॉडी के बाहर नहीं हाथ लेके जाएं। जो पर्सन एक्सपर्ट वहाँ पे बैठा है, जो आपसे सवाल करता है, आपका काम है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, उससे बात करते हुए किसी दूसरी तरफ नहीं देखना। ये भी नहीं कोशिश करनी कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं देख लूँ कि चेयरमैन साहब या कोई और बंदा कितने नंबर लगा रहा है, इस तरह की हरकत वहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी। बाकी इस इंटरव्यू के वाले से फर्दर आपकी मज़ीद भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इधर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।